प्रदर्शन नहीं। आत्मदर्शन की बात करो, और आत्मदर्शन अपने संवेदना से जुड़ा होता है। आत्मदृष्टि वही होता है जो संवेदनशील होता है। बाकी संवेदनशील जो नहीं, वो आत्मदृष्टि नहीं रख सकता है। उसकी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं जा सकती, वो जीव की दया की ओर नहीं जा सकती, करुणा की ओर नहीं जा सकती, उसकी परोपकार की ओर नहीं जा सकती है। जो करुणावान वही बन पाता है जिसके अंदर संवेदना जीवित होती है। इसलिए ध्यान रखना, 4 मिले 64 खिले। 4 मिले 64 खिले। 64 क्या? 32 दांत सामने अपने और 32 दांत तुम्हारे। तो मुस्कुरान आ गई, दांत दिख गए। जैसे कोलगेट मंजन वाले का एडवर्टाइजमेंट आता ना, वो कोलगेट रहता है और पुरुष रहता और यूं दिखाता है, मेरे दांत देखो कितने चमक रहे हैं। अरे दांत चमकाने वालों, आंतों का भी ध्यान रखो। और दांत इसलिए चमकाओ, दांत इसलिए दिखाओ कि तुम्हारे सामने वाले के अंदर भी संवेदना आ जाए, मुस्कुरान आ जाए, प्रेम आ जाए, अपना तो आ जाए। तो जब हमारे दांत खिल जाते हैं, 32 हमारे तो 32 तुम्हारे, तो 4 मिले 64 खिले, मिले 20 कर। और सज्जन से सज्जन मिले हर्षित 7 करोड़। 7 करोड़ क्या हर्षित हुए? अरे एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप होते जिनसे पसीना निकलता, विकार निकलता है। और ये जब ये रोम खिल जाता है तो हर्षित 7 करोड़। 3.5 करोड़ हमारे रोम पुलकित हो गए और 3.5 करोड़ सामने वाले के हो गए। तो कितने हो गए? 7। इसलिए जब भी कोई मिलता है, आप बड़े उसका आदर सम्मान करिए, उसके प्रति संवेदना व्यक्त करिए कि वो भी सामने वाला संवेदनशील हो जाए। और जब जब व्यक्ति ऐसी अवस्था में आता, 4 मिले 64 के लिए मिले 20 कर जोड़, और सज्जन से सज्जन मिले हर्षित 7 करोड़, उस समय ध्यान रखना एक व्यक्ति के अंदर 3200 रक्त कणिकाएं बढ़ जाती है। कितनी? 3200 रक्त कणिकाएं। उस क्षण मात्र में, निमेष मात्र में 3200 रक्त कणिकाएं बढ़ती हैं। क्यों? ये विज्ञान भी स्वीकार करता है। और जब व्यक्ति क्रोधित होकर तम-तमा करके सामने वाले पर जाता आक्रमण करने के लिए, उस एक निमेष मात्र में, क्षण मात्र में उसकी 1600 रक्त कणिकाएं जल जाती है। या उल्टा होगा, 1600 रक्त कणिकाएं बढ़ती हैं और वहां 1600 जल जाती, इसलिए उसको खून की कमी होती है, इसलिए उसका बीपी बढ़ने लग जाता है, इसलिए उसको चक्कर आने लगते हैं, उसकी आंखों में खून आ जाता है, झलकने लगते हैं। वे लाल लाल नेत्र जो हैं वो क्रोध में भी होते हैं और वियोग में रोने से, आंसू से भी होते हैं। दोनों की अवस्था बनती है। आपके आंसू क्रोध में नहीं, जिसकी संवेदना मर जाती है उसके क्रोध में आंसू आंख लाल होती है, और जिसके अंदर संवेदना होती है उस समय वियोग में, उसके वियोग में, उसके प्रति संवेदना होने पर आंखों में आंसू आने से वो लाल हो जाती है। बनाओ, लाल बनाओ, लेकिन संवेदना के लिए लाल बनो। सो यहाँ पर आप लोगों से यही कहूंगा कि आज के इस प्रवचन की बात में कहूं, संवेदना की बात चल रही है। आदमी की संवेदनशीलता कम हुई है। आज व्यक्ति संवेदनहीन होता जा रहा है। और संवेदनहीनता क्यों हो रही है? इसलिए कि लोगों के अंदर अब जो लोभ वृत्ति आ गई है, लालच आ गया है। तो लोभ और लालच में क्या अंतर है? लोभ का अर्थ है कि ये छूट ना जाए, एक खर्च ना हो जाए, इसका नाम लोभ है। और लालच का अर्थ और आ जाए, और आ जाए, और मतलब जो है वह चला ना जाए, यह हो गया लोभ। और लालच जो नहीं है अभी वो भी आ जाए। तो लोभ लालच में पड़ा हुआ व्यक्ति संवेदनहीन हो जाता है।
अनास्था वाला व्यक्ति संवेदनहीन हो जाता है, भोगों में लगा हुआ व्यक्ति संवेदनहीन हो जाता है, उसको कुछ नहीं दिखता। इसलिए इस पंचम काल में इन्हीं का बोलबाला है। बोलबाला होने से जब जब इनका बोलबाला आया तब तब व्यक्ति संवेदनहीन हुआ है, संवेदना मर जाती है। और जहां जहां संवेदना मरती है वहां वहां धर्म भी मर जाता है, क्योंकि धर्म संवेदना से जीता, क्योंकि हमारे अनुभूति का नाम संवेदना है और उस संवेदना को ही हमारे यहाँ महत्व दिया गया है। स्वा संवेदन प्रत्यक्ष, अनुभूति की बात करो। जैन धर्म अनुभूति की बात करता है, जैन धर्म संवेदना की बात करता है, जैन धर्म अपने अनुभव की बात कहता है। तो अनुभव की कसौटी पर कसा हुआ ये जैन धर्म होता है। इसलिए वैज्ञानिक, क्योंकि जो प्रायोगिक धर्म है वही श्रेष्ठ धर्म माना जाता है, वही वैज्ञानिक धर्म माना जाता। तो हमारा धर्म वैज्ञानिक इसलिए कि हमारे अनुभव की कसौटी पर कसा हुआ है, इसलिए वैज्ञानिक धर्म है। तो यहां पर चाहे क्लास लगाओ और चाहे प्रवचन करो, चाहे बड़े बड़े पोस्टर लगा दो और चाहे नगर में अनाउंसमेंट करवा दो, चाहे आप व्हाट्सएप पर डाल दो, चाहे आप फोन कर दो, जिनको आना है सो आएंगे और जिनको नहीं आना तो लाख बहाने बनाएंगे। ये है, और ये आज नहीं, अनादि काल से यही चला आ रहा है, इस दुनिया में यही हो रहा है। क्योंकि ध्यान रखिए, ये इसलिए है कि मोक्ष जाने वाले एक दिन में कितने होंगे? 3 ही होंगे। तो लाख करो चतुराई, कर्म का लेख मिटे ना भाई। ये जब हम चलते हैं कि आज के व्यक्ति को वो संवेदना आए नहीं गई, और ये संवेदना कहां से पैदा की जाती है? ये संवेदना बचपन से पैदा की जाती है। एक व्यक्ति जब घर में मांसाहारी होकर के किसी जीव को मारता है, काटता है, तो उसको देख करके वो बच्चे भी संवेदनहीन हो जाते हैं। और जब एक घर में वहां पर कहा जाता बेटा झाड़ू लगा रहे हो, ये चींटी मर ना जाए, इसको निकाल दो, पहले थूक दो, घसीटना मत, अन्यथा इसके हाथ पैर टूट जाएंगे। बेटा तेरे हाथ तोड़ूंगा, पैर तोड़ूंगा, थोड़ी थप्पड़ मारूंगा तो कितना कष्ट होता, इसलिए वो भी तो जीव है, उसको भी तो कष्ट होगा, इसलिए उसको बचाई। तो वो संवेदनहीन बचपन से हो जाता है। और एक बात और देखो, ध्यान रखना, अकेला बच्चा संवेदनहीन नहीं होता, 4 बच्चे संवेदनहीन होते हैं। तो अकेला बच्चा संवेदनहीन क्यों नहीं होता? इसलिए नहीं होता है कि जब वो अकेला रहता है और उसके लिए आप टेडी बियर दे देते हो और वो टेडी बियर को लेकर के खेलता है, थोड़ी देर 10 दिन 10-15 मिनट उसके लिए मन लगता है। जब मन नहीं लगता, वो बोलता नहीं, उसके मन की मन नहीं होती, तो उसको फेंकता है, तोड़ता है, मोड़ता है, हाथ पैर तोड़ देता, उसका कोई प्रतिकार नहीं होता है। तो बच्चा कैसा हो जाता है? संवेदनहीन, हिंसक, जिद्दी, क्रोधी, अभिमानी। और जब 4 बच्चे एक साथ होते हैं तो एक को यदि कुछ तकलीफ होती है, वो दूसरा उसको थप्पड़ मारता है तो उसको दर्द होता है, तो मां समझाती, देख तो इसको तो रोया क्यों? इसने मारा ना तो ये दुख होगा ना, तो अब तो इसको मारेगा तो इसको दुख होगा कि नहीं? तो वो संवेदनशील बन जाता है, वो परोपकारी बन जाता है, वो दयालु बन जाता है, वो करुणावान बन जाता है। और जब एक दूसरे पर उपकार किया जाता तो उसका उपकार को मान करके वो भी उपकार करने लग जाता। वो परस्पर उपग्रहो जीवानाम, ये 4 बच्चों के साथ घटित होता है। एक बच्चे के साथ परस्पर उपग्रहो जीवानाम, ये सूत्र फैल हो जाता है। ये ध्यान रखिए, हे जैनियों, खास करके तुम्हें समझाने की जरूरत है।
क्योंकि जितने पढ़े लिखे होते चले जा रहे हो और जितने तुम कंपनी में रात दिन मोबाइल चला चला करके और आंखें फोड़ फोड़ करके पैसा इकट्ठा कर रहे हो, उतने संवेदनहीन आप भी होते चले जा रहे हो। यदि गुरु कुछ कह रहे हो तुम्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारी संवेदना मर गई, तुम्हारी आस्था मर गई है। और जहां संवेदना मर जाती वहां आस्था भी मर जाती है, वो नास्तिक हो जाता है, हिंसक हो जाता है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि देखो आप अपने जीवन में संवेदनशील बनो, संवेदना अपने अंदर जागृत करो, एक दूसरे के प्रति संवेदना प्रेषित करो। और जो स्वयं संवेदनशील नहीं होगा वो दूसरों को क्या संवेदना देगा। जब कोई मर जाता था और आज भी मरते हैं तो उस समय 10-20 लोग जाते और रिश्तेदार सब आते, उसको संवेदना देते, चिंता मत करो मैं हूं ना, चिंता मत करो मैं हूं ना, चिंता मत करो मैं हूं ना। लेकिन आज क्या कहता है एक लड़का एक लड़की से, मैं हूं ना, तुम तो घर छोड़ के भाग चलो ना। बस इतनी संवेदना बची है, बस इतनी संवेदना। वो संवेदना सिर्फ भोगों के लिए, भोगों की संवेदना चाहते हो, भोगों का अनुभव चाहते हो, बस उसके अलावा कोई संवेदना नहीं। और उस भोग की संवेदना में आज माँ बाप की संवेदना मर रही है, उस भोगों की संवेदना में आज दूसरे जीवों की संवेदना नहीं आ रही है। वहां कत्ल किए जा रहे हैं, वहां एक दूसरे के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। ये जो इतनी हत्याएं कर रहे लोग, जो आतंकवादी बनते, वो सिर्फ इसलिए बनते कि उनकी संवेदनाएं मर चुकी हैं और कुछ नहीं। इसलिए यहां पर समझाया जा रहा है कि हे ज्ञानियों, हे जैनियों, हे सम्यक दृष्टियों, हे भव्य प्राणी, कितनी तुम्हें उपमा दी गई। तुमसे कहा तू भव्य है, क्यों भव्य? इसलिए है कि तेरे अंदर भव्यत्व बना बैठा, तेरे अंदर जो सिद्ध हो गया, 24 घंटे संवेदना कर रहे, किसकी? आत्मा की संवेदना। आत्म संवेदना सबसे बड़ा सुख का कारण है, आत्म संवेदना सबसे बड़ा सुख है। आपको यदि संवेदना होना हो, वह संवेदना कर उसका अनुभव, तो आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। सुख संवेदना पर आधारित है और संवेदना और सुख ज्ञान पर आधारित है। इसलिए बार बार कहता हूं, ज्ञान की ओर प्रवृत्ति करो, ज्ञान की ओर प्रवृत्ति करो, ज्ञान की ओर प्रवृत्ति करो। भगवान के चरणों में आता है व्यक्ति, नमस्कार कर लेता है और उस पत्थर के सामने सिर ठोक करके चला जाता, लेकिन चलते फिरते भगवान है, उनके हाथ भी नहीं जोड़ता है। मैं रोज देखता हूं, आज नहीं रोज देख रहा हूं। कल शनिवार था, कम से कल मैंने देखा कल कि कम से कम 10 बजे से लेके 12 बजे के बीच में 1000 आदमी आया होगा। और 1000 आदमी में शायद कोई भूला भटका चला गया हो किसी महाराज के पास नमस्ते करने, उसको पता नहीं। ऐसा नहीं, बाहर एक बोर्ड लगा है, एक अंदर लगा है, जहां महाराज बैठे वहां भी लगा है, लेकिन उसके अंदर वो संवेदना जागृत नहीं हुई कि मैं जो बनने वाले भगवान हैं, जो चेतन भगवान हैं, जिनको भगवान बनना है और हमें भी भगवान बनना है, ऐसे भगवान बनने वाले भगवान बनने वाले भगवान के तो दर्शन कर लो, उनकी तो संवेदना देख लो कि इनको क्या अनुभूत हो रहा है और इनकी क्या स्थिति बन रही है। बड़ी बड़ी समितियां बना देते हैं, लेकिन वे समिति किसके लिए है? भैया वृत्ति समिति बनाई गई, उन्हीं ने ठेका लिया है क्या कि सब वही आएंगे? सोचना, आहार समिति वालों ने आहार की सब ठेका लिया है। तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता कि मैं जब महाराज को वहां तक छोड़ दूं। यदि आप किसी साधु को उसके चौके तक छोड़ दिया तो तुम्हें भी वही पुण्य लग गया जो निरंतराय आहार हो गया, बिग नहीं आया। जो उसने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत की है, उतना जितना उसको पुण्य मिला है उससे 4 गुना तुम्हें आहार का पुण्य मिलेगा, क्योंकि साधु को तुमने उसके घर तक छोड़ दिया है।
तुम्हें तो जाना ही था। और तुम यदि आगे आगे हो जाओ, कोई मुर्दा तो नहीं आ रहा है, कोई मुर्दा तो नहीं पड़ा, कोई मांस का टुकड़ा तो नहीं पड़ा। यदि आप इतना देख ले, इतनी तुम्हारे अंदर संवेदना आ जाए, तो क्या कहना, तुम भी इस दुनिया से तर जाओगे, तर जाओगे। तो बिना संवेदना के कोई तरने वाला नहीं तरेगा। इसलिए संवेदना की बात ही भगवान ने कही, और कुछ नहीं कहा। उन्होंने शरीर की बात नहीं कही, उन्होंने कोई धन की बात नहीं कही, उन्होंने किसी पाप की बात नहीं कही। करी है भगवान ने तो एक ही बात कही, संवेदना। और सबको समान संवेदना होती है, कोई अंतर नहीं संवेदना में। जब स्वभाव की ओर जाओ तो मुझे ये बताइए, एक व्यक्ति हिंदू है, एक व्यक्ति मुसलमान है, एक व्यक्ति बौद्ध है, एक जैन है, एक ईसाई है, सबको एक साथ बुलाया आपने, और यहाँ टेबल पर तुमने महावीर जयंती पर रसगुल्ले रख दिए। बताओ, रसगुल्ले का स्वाद सबको एक सा आएगा क्या अलग अलग आएगा? मिर्च खाएगा तो मिर्च का की जगह इसको रसगुल्ले का स्वाद आएगा क्या? बोलिए। तो आत्मा का स्वभाव संवेदन करना है। आत्मा संवेदनशील ही है। जैसी अग्नि ज्वलनशील होती है, वैसे आत्मा संवेदनशील होती है। लेकिन वो संवेदनाएं मर चुकी हैं, कान सबके बंद हैं, और आज इस धरा पर बात सुनता कौन है? संवेदनाएं मर चुकी हैं, कान सबके बंद हैं, और आज इस धरा पर संत की वाणी सुनता कौन है? उनकी गलतियां और स्वयं करते लाख गलती देखता ये कौन है? संवेदनाएं मर चुकी हैं, कान सबके बंद हैं, और इस धरा पर आज मेरी बात सुनता कौन है? दूसरों को ही दिखाएं देख उनकी गलतियां, और स्वयं करते लाख गलती देखता ये कौन है? एक कविता लिखी थी मैंने, उसकी जो 4 पंक्तियां सुनाई हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहिए, ये संवेदना क्या है, बस इतना समझ लेना। कम से कम कोई मर रहा हो, उसके पास जाके भैया कोई तकलीफ तो नहीं, भैया मेरे द्वारा कोई गलती हुई हो तो क्षमा कर देना। देखो आपका डोला उठने वाला है, लेकिन कसाय लेके मत जाना। और थोड़े से उसके पैर दबा दिए, थोड़े से सिर दबा दिया, लाओ लाओ थोड़ा पानी पी लो भैया, एक घूंट मेरे हाथ से तो पी लो भैया, ये मुझे पुण्य मिल जाएगा। वही पुण्य मिलेगा जो एक मुनि के हाथ को देने में मिलता है, क्योंकि तुम और हम कोई अंतर है। अरे तुम्हारी आत्मा तो भगवान आत्मा है, तुम जाने वाले हो, पता नहीं कुछ पाप लेके मत जाना, वह पानी पानी हो जाएगा। उसकी आत्मा में जो संवेदना होगी, शायद वो संवेदना सारी जिंदगी भर के पाप को धो देगी। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? एक वृद्ध आपके अंदर घर में है, और हे बहू ध्यान रखना, यदि उसके पास जाकर के तुमने हाथ जोड़ लिया, और दादा के पास, दादा जय जिनेन्द्र, दादाजी, पापा जी, ससुर साहब, अब ससुर तो गया, ससुरा गया, अब ससुरा नहीं बचा। ध्यान रखना, आज सास नहीं बची। सास वही है जो बहू के सिर पर चढ़ के बोले, लेकिन आज सास इसलिए नहीं बची है क्योंकि वह बहू पर सिर पर चढ़ करके नहीं बोल पा रही, नहीं बोल पा रही, इसलिए वो सास रह नहीं गई, और वो ससुर भी नहीं बचा, तो ससुर आ गया। इसलिए ध्यान रखना, ये संवेदना है। सुबह से एक दूसरे को देना, संप्रेषित करना चालू करो। हम जब कोई मिलता है और हाथ जोड़ के जय जिनेन्द्र बोल देते, भैया जय जिनेन्द्र, ठीक है ना, बस उसके अंदर संवेदना आ जाती, उसके अंदर करंट आ जाता, उसके अंदर बड़ा अच्छा लगता है, और आपको भी खुश होता है, आपको भी खुशी होती है। आपको लगता है चलो मुझे किसी ने पूछा, चलो 4 मिले 64 खिले, मिले 20 कर जोर, और सज्जन से सज्जन मिले हर्षित साथ
करोड़। इसका अर्थ क्या है? 4 मिले 64 खिले। अरे 2 आंखें हमारी और 2 आंखें तुम्हारी, तो 2 मिलकर के कितनी हो गई? 4 खिले, माने नयन खिल गए। ये संवेदना की बात है, ये दिल की बात है, ये आत्मा की बात है, ये धर्म की बात है, और ये हमारे संसार से पार होने की बात है, एक दूसरे से रिश्ते बनाने की बात है, एक दूसरे के रिश्ते को जीवित रखने की बात है। 4 मिले 64 खिले, मिले 20 कर जोड़। कर माने हाथ, कितने? 20। 10 हमारी उंगली और 10 भैया। आंखों से आंखें मिली और हाथ से हाथ मिले। जब आंखों से आंखें मिलती हैं तो सारी बातें सामने आ जाती हैं। आंखों में दिल का दर्पण छपा हुआ है। आंखें बड़ी विचित्र हैं। एक पशु पक्षी भी तुम्हारी आंखों के एक्शन को जान जाता है। मैंने आंखों पर भी एक कविता लिखी है, मैं बोलता नहीं हूं। कभी आपने कहा भी नहीं कि महाराज हमें सुना दो, तो हमने सुनाई भी नहीं। अभी प्रवचन सुनाने की बात है, कविता सुनाने की बात नहीं। कविता अलग होती है और प्रवचन अलग होता है। कवि लोग कविताएं करते हो, और ध्यान रखना हमारे आगम में लिखा है प्रत्येक मुनि कवि होता है, क्योंकि वह जो कविता यानी शास्त्र लिखे, शब्द शब्द से कविता बनती, कवि के भाव उसकी जान है। क्या कह रहा हूं? शब्द शब्द से कविता बनती, कवि के भाव उसकी जान है, और बार बार सुनने की इच्छा कविता की पहचान है। जब बार बार सुनने की इच्छा आ जाए वही तो कविता।